ट्रेडिंग में कामयाबी का सक्सेसफुल होने का लिटरली सिर्फ एक ही तरीका है। अब मैं स्ट्रैटेजीज की बात नहीं कर रहा कि कोई एक ही स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पैसा या प्रॉफिटेबल होने के लिए। स्ट्रैटेजीज तो बहुत है और हर स्ट्रैटेजी अपनी जगह पे सही तरीके से डिप्लॉय की जाए तो वो आपको सक्सेसफुल बनाती है। अक्सर मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि देखें 5+5 = 10, 7+3 = 10, 8+2 = 10, यानी कि 10 तक पहुँचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं और सारे रास्ते अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। और ये 10 ट्रेडिंग मार्केट्स में क्या है, ये ट्रेडिंग सक्सेस है, कामयाबी है। तो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज जो हैं डिपेंड करते हैं आप उनको डिप्लॉय, उनको यूज़ कैसे कर रहे हो, वो आपको सक्सेसफुल कर देती हैं। जिस एक ही तरीके की मैं बात करने आपसे आया हूँ ना, वो ये है कि अगर आप मार्केट्स में कंपाउंडिंग को समझ जाएं तो। और एक सवाल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कल के दिन मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था जिसका टॉपिक भी यही था। मैं बात कर रहा था कि भाई छोटे रिटर्न्स लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न्स के ऊपर आपने फोकस करना है, बिग मनी के चक्कर में ना पड़ो। तो भाई ने कमेंट किया, ऑन भाई आपने काफ़ी वीडियोस बना दी हैं गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग के बारे में और स्मॉल रिटर्न्स के बारे में। आप कोई ऐसी वीडियो बनाए जो उनके लिए हेल्पफुल हो, जो लोग ये सब कुछ अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बेसिकली कोई प्रैक्टिकल चीज़ ये मांग रहे हैं कि ऑन भाई ये जो गुफ्तगू है, महज गुफ्तगू, इनडायरेक्टली ये कहना ये चाह रहे हैं लेकिन बड़े रिस्पेक्टफुल और प्यार वाले अंदाज में इन्होंने ये बात कही है कि गुफ्तगू हमने बहुत सुन ली है लेकिन आप प्रैक्टिकली ये हम कैसे करें कि छोटे कंसिस्टेंट रिटर्न्स हम बनाएं। तो मैंने इस प्रैक्टिकली ये चीज़ करने के लिए भी आपको यूट्यूब चैनल पे पहले कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो बनाई है। लेकिन आपका जो सवाल है कि प्रैक्टिकली ये काम हम कैसे करें कि कंसिस्टेंट छोटे रिटर्न्स पे हमारा फोकस हो, कंपाउंडिंग को आप समझें। जिस बंदे को अगर मुझे कोई कहता है ना कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या मैंने ट्रेडिंग से मैंने ये करना है वो कर, मैं उससे पूछता हूँ तो मैं कंपाउंडिंग का, अगर वो कहता है मुझे कंपाउंडिंग का पता ही नहीं है, देन आई नो कि ये एक ऐसे रास्ते पे इसने खुद को चलाया हुआ है कि जिस रास्ते की मंजिल इसको खुद नहीं पता क्या है। अच्छा, अब कंपाउंडिंग पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई, मेरे यूट्यूब चैनल पे बाकायदा वीडियोस पड़ी हैं कंपाउंडिंग के टाइटल के साथ ही। अभी दोबारा से मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि कंपाउंडिंग का क्या मतलब है और उसके बाद बाकी बात हम करते हैं। अब अपनी स्क्रीन पे आप कंपाउंडिंग कैलकुलेटर देख रहे हो, ये आ गया जी। अब इसमें क्या होता है कि कंपाउंडिंग एक ट्रेन की तरह है कि जिसका जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग में जो आपका पैसा है वो बड़े स्लो मोमेंटम के ऊपर डबल ट्रिपल और बढ़ रहा होता है। लेकिन फिर एक कट ऑफ पॉइंट आता है, एक बूस्टर पॉइंट आता है कि जब फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ही स्पीड के साथ मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो लोग जिन्होंने पहले मेरे चैनल पे कंपाउंडिंग की वीडियोस नहीं देखी, कंपाउंडिंग का मतलब है कि जो भी आपका ईयरली टारगेट है, मंथली टारगेट है, जो भी प्रॉफिट्स आप बना रहे हैं ना, आप उनको री इन्वेस्ट करते चले जाएं। यानी मिसाल के तौर पे सादा एग्जांपल दूं तो आप कहते हैं यार मैंने महीने का लेट्स सपोज 5% रिटर्न उठाना है, तो अब इस महीने आपके पास $100 का टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है, तो इस महीने तो आपने $100 के ऊपर 5% रिटर्न उठाया, कितना हो गया $105। अब अगले महीने जो 5% रिटर्न होगा वो आपकी इनिशियल कैपिटल $100 पे नहीं होगा, बल्कि पिछले महीने के प्रॉफिट यानी $5 प्लस $100 यानी टोटल $105 का 5% होगा। ठीक है, अब $105 का 5% अगर आप लेते हैं तो लेट्स सपोज वो बनता है $6। फिर तीसरे महीने जो 5% लगेगा वो टोटल $111 पे, समझ रहे हैं? तो ये कंपाउंड हो रहा है, आपका प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट होके सब कुछ कंपाउंड। अब लेट्स सपोज आप यहाँ पे इनिशियल कैपिटल आपका $5000 का है, 10 साल के लिए आप कहते हैं कि ईयर्स ऑफ ग्रोथ मैंने 10 साल का टारगेट रखा है। अब इसके ऊपर भी अक्सर लोग बहस करेंगे, भाई 10 साल हमने ट्रेडिंग के अंदर वेट करना है, 10 साल बहुत ज़्यादा हैं। लोग तो एक एक रात और एक एक हफ्ते के अंदर जो इस टाइम पे सोशल मीडिया पे बात करने वाले बैठे हैं, 10 साल वाली गेम के ऊपर भी मैं आता हूँ। मुझे ये कंपाउंडिंग थोड़ी सी इसके ऊपर बात करके समझाने तो उसके बाद 10 साल वाली कन्फ्यूजन भी क्लियर करूँगा। 40% रिटर्न, अब 40% मैंने यहाँ पे क्यों रखा है? हो सकता है यार किसी एक साल मेरा रिटर्न 70% 80% भी हो मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ईयरली रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब किसी साल हो सकता है 20% हो, तो 40% इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप इस बात को जानते हैं, मेरे लिए 40-50% का गोल्डन नंबर है। क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर आप 30 to 40% रिटर्न अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे ईयरली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे उठा रहे तो आप एक एक्सेलेंट ट्रेडर माने जाते हैं। कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी हमारी एनुअल है और रेगुलर जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन है लेट्स सपोज हम उसको 0 रख देते हैं। यहां पे तो इसको करें तो 10वें साल हमारे पास तकरीबन $1.5 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल होगा। अब असल जादू यहां पे होता है, यहां पे नोट करें आप, ईयर्स ऑफ ग्रोथ में अगर मैं यहां पे कर दूं ना 6 साल तो मेरे पास बैलेंस होगा 37,000। इसको मैं कर दूं अगर 7 साल 52, इसको मैं कर दूं 8 73। और अब देखें जैसे ही मैं गया 9 पे $1 लाख से ऊपर और मैंने यहां पे किया 10, ये तकरीबन $1.5 लाख। असल जादू यहां से 11
2,12,000। ये अब आप देखें जिस फ्रीक्वेंसी और जिस स्केल के साथ अब मेरी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो रही है 10वें साल के बाद, सेम रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। आप देखें इस रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर मैंने इन्फ्लेशन को भी बीट किया, मैंने रियल स्टेट मार्केट के आरओआई को बीट किया, मैंने स्टॉक मार्केट के आरओआई को बीट किया। अब करना क्या है, टोटल 40%। अब 40% का मतलब क्या है, लिटरली 3%, 3.3% पर मंथ, 3.3% पर मंथ। अब 40% का मतलब क्या है, 3.3% पर मंथ। 3.3% का मतलब क्या है कि अगर आप पूरे महीने के अंदर कोई एक ट्रेड लें कि जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 हो और उस ट्रेड का टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाए, तो पूरे महीने के अंदर वो एक ट्रेड आपके उस महीने के टारगेट को पूरा कर देगी। मैं ये बात कर रहा था कल के दिन, मैं जो आपको कह रहा था ना, छोटे रिटर्न्स बनाए लेकिन कंसिस्टेंट। अब यहां पे ऑन बाई 5,000, तो भाई फंडिंग ले लो ना। मेरे चैनल के ऊपर तो आपके पास सारे वेन्यूज हैं। देखिए आपके पास ट्रेडिंग कोर्स भी है कि जहां पे आप, अच्छा ट्रेडिंग कोर्स भी सिर्फ ये नहीं है कि प्राइस चार्ट के ऊपर मार्केट ने ऊपर कैसे जाना है नीचे कैसे जाना है मैंने आपको सिखाया, बल्कि पहली 10-12 वीडियोस के अंदर तो कौन से ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करना है, नए बंदे को स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ के चला के मैं ब्रोकर की वेबसाइट पे ले जाके फंडिंग, विड्रॉल, लेवरेज, मार्जिन, पीएनएल कैलकुलेशन, तमाम चीजें बताई, क्रिप्टो करेंसी क्या, फॉरेक्स क्या, स्टॉक्स क्या, सब बताया ये। उसके बाद ब्रोकर्स भी, मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स दिए हुए हैं, रेफरल लिंक्स, हाँ वो भी दे दिए। फिर फंडिंग का प्लेटफॉर्म भी आपके लिए मिला है, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म। ना सिर्फ अपने रीसेंट विड्रॉल्स आपके साथ मैंने शेयर किए, बल्कि आप भी में से वो लोग जिन्होंने मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म को ट्राई एंड टेस्ट किया और उनको विड्रॉल मिले, मेरे साथ विड्रॉल सर्टिफिकेट उन्होंने शेयर किए, वो भी मैंने आपको दिखाया। हर चीज़ ट्राई एंड टेस्टेड मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो क्या है कि छोटे रिटर्न्स, कंसिस्टेंट रिटर्न्स, लेकिन छोटे कंसिस्टेंट रिटर्न्स को बनाते हुए एक लॉन्ग टर्म गोल। चलिए दोबारा करते हैं, छोटे रिटर्न्स, कंसिस्टेंट रिटर्न्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और कंपाउंडिंग लॉ हो गई बात। देखिए ना, आप जिस भी एज ग्रुप के हैं यार, आज आप जब दोस्त यार आपस में बैठते हैं, हाँ आप 10 साल वाली बात कर लें जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं 10 रुपये आऊंगा। आज आप दोस्त यार जब बैठते हो आपस में, ठीक है, कोई बात आपको याद आए ना, आप कहते हो यार कल की बात है, ये जो कल की बात जिसको आप कह रहे हो ना कल की बात है, इसको 20 साल हो चुके हैं, इसको 15 साल हो चुके हैं, इसको 10 साल। आज जो तेज दौर जा रहे हैं ना, 80% लोग अपनी मंजी इसी वजह से ठुकवा बैठते हैं कि वो कहते हैं कि यार ओए हम यहाँ पे प्लॉट लें, यार इस एरिया को तो डेवलप होते होते अभी 10 साल लग जाएंगे, हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, यार इस कंपनी को तो एस्टेब्लिश होते होते 10 साल लग जाएंगे। वहाँ समझ रहे हैं, यार हम ये डिग्री करें, यार इस डिग्री को करते करते तो हमें 8 साल लग जाए। कभी ये मत सोचना, देखो स्पीड इज डेवल, याद रखें। ये जो स्पीड है ना, स्पीड ये आपको मरवाती है। ट्रेडिंग में स्पीड, हर कारोबार में, हर चीज़ में स्पीड में नहीं जाना। 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग कारोबार है, ट्रेडिंग एक ऑनलाइन दुकान आपने खोली है ब्रोकर के पास के जहाँ लिया आपने, ठीक है, कि जहाँ पे कभी आप यूरो में बाइंग सेलिंग कर रहे हो, कभी आप गोल्ड में कर रहे हो, कभी क्रूड ऑयल में, ठीक है। तो इसके लिए आप 5-10 साल आपने और कंपाउंडिंग में तो 5वें साल ही आपको, अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले कंपाउंडिंग कैलकुलेटर आपको दिखाया, $5,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ हमने बात की। भैया 5,000 से ना करें ना। चलिए दोबारा आए ज़रा, मैं एक दफ़ा फिर से स्क्रीन शेयर करके ना एक हाँ ये अपनी स्क्रीन पे, चलो 5,000 से हमने किया ना, नहीं करते, हम फंडिंग ले लेते हैं, हम फंडिंग फर्म के पास जाते हैं, हम फंडिंग कितने की लेते हैं, हम 50,000 की लेते हैं, 1 2 3 4, ये लो, हमने इसको एनुअली ईयर्स ऑफ ग्रोथ हमने 5 साल रख दिए, ये लो $50,000 की फंडिंग आपने ले ली, 40% रिटर्न, तकरीबन ₹3.25 लाख बन गया ना। तो बता, और यहाँ पे आप इनिशियल डिपॉजिट कुछ भी कर सकते हो। अब अक्सर लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी ऑन भाई ये कंपाउंडेड कैलकुलेटर, सिंपल गूगल पे जाओ, लिखो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, शुरू में ही आपके पास आ जाएगा, प्ले अराउंड दैट कैलकुलेटर, उसके साथ जरा खेलो, देखो अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट हो, इतने साल के लिए आप उसको कंपाउंड कर रहे हैं, इतना रेट ऑफ रिटर्न रियलिस्टिक हो। मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 40-50% रेट ऑफ रिटर्न रियलिस्टिक है और बड़ा आसानी से अचीवेबल भी है। उसके साथ देखो, तो ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले से ये प्लान हो, भाई मैंने छोटे रिटर्न्स बनाने हैं, मैंने कंसिस्टेंसी के साथ ये रिटर्न बनाने हैं, फिर मैंने कंपाउंडिंग को अंडरस्टैंड करना है, मैंने लॉन्ग टर्म प्लान के साथ जाना है 5, 6, 7, 8 साल, फिर कंपाउंडिंग को, इस प्लान के साथ आप चलोगे ट्रेडिंग, लिटरली वो लोग कहते हैं ना 90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं, 90% लोग कामयाब होने लग जाएंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन क्या है कि इन लाइंस के ऊपर बात कोई नहीं करता। जैसे अब ये वाले टॉपिक्स में जो आपके लिए लेके आता हूँ, देखो ना यार, मैं एक
तरह की एफर्ट तो होती है ना, वीडियो बनाना, ये करना, वो करना, पूरा एक सिलसिला लेके चलना। क्यों नहीं मैं अपने इस कंटेंट को क्लिक बेट टॉपिक्स के लिए इस्तेमाल करता? क्यों नहीं मैं अपनी वीडियो की स्लॉट्स को क्लिक बेट टॉपिक्स के लिए इस्तेमाल करूँ ना, ताकि मुझे ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा बंदा फेमस होता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं हर दफ़ा, मैं कंटेंट क्रिएटर से पहले मैं एक ट्रेडर हूँ। मैंने रियलिस्टिक बात आपसे करनी है। चलो 10 बंदे समझ जाएंगे मेरी बात, 15 बंदे, लेकिन समझेंगे, जो समझेंगे उनको फ़ायदा होगा, फिर वो अपना फीडबैक भी मुझे अच्छा देंगे। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।